बलिया में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। मैं लिखित रूप से बता देता हूँ। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी भीम आर्मी, यहाँ तक कि प्रशासन को भी ये समझ में आ जाएगा भीम आर्मी जब खड़ा होती है तो क्या करती है। लेकिन फिर भी इनको 10 बार हम लोग प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। लेकिन ये जो हमारे थाने के एसएचओ साहब हैं, ये जो खुद इन लोगों का संरक्षक बने हुए हैं। हमारे जैसे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को मर्डर किया जा रहा है तो आप आम जनता के साथ क्या होगा, आप ही बताइए, कल्पना कर सकते हैं। मैं अब क्या बताऊं, इस सरकार को सिर्फ ये बोलने वाली सरकार है, ये समानतावादी सरकार है। इसके खिलाफ मैं जब तक जीवित रहूंगा इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। यूपी के कौशाम्बी में हुए दलितों के तिहरी हत्याकांड के बाद अब बलिया से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर 2 दलित युवाओं को बेखौफ दिन दहाड़े चाकुओं से गोद दिया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत काफी गंभीर है। आपको बता दें कि बलिया जिले में थाना गढ़वार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिलकहर गांव की है ये घटना। शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोग सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और किसी भी तरह से लोगों पर काबू पाया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के लोगों ने योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए संबंधित थाना एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर मिल भी पा रही है कि संबंधित थाने के एसएचओ को एसपी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये यूपी के बलिया से एक दिल दहला देने वाली घटना फिर सामने आई। 2 दलितों को दिन दहाड़े चाकुओं से गोदा, एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत बेहद गंभीर। यहाँ पे जो घटना हुई है क्योंकि बलिया में है, तो बलिया में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। मैं लिखित रूप से बता देता हूँ। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी भीम आर्मी, यहाँ तक कि प्रशासन को भी ये समझ में आ जाएगा भीम आर्मी जब खड़ा होती है तो क्या करती है। पता चला, ये बात पता चली जिसके साथ एक घटना हुई है, उन्होंने कई बार बता चुका था थाने पर कि हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो मैं प्रशासन को भी इसमें मतलब कहना चाहता हूँ, मतलब इस तरह शायद शायद ऐसी बात एसएचओ को लेटर दिया गया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है। फिर भी ये आप समझ के चलिए कि दलित समाज का, जब दलित समाज के लड़के को शायद एकदम मर्डर हो जाता है तो कोई भी खड़ा, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता खड़े नहीं होते। आज आप देख सकते हैं कहीं भी भीम आर्मी जो है एकदम बिल्कुल तुरंत खड़े होने का काम करती है और न्याय दिलाने का काम करती है। तो साहब को कल भी अवगत कराया था, क्योंकि कल भी यहाँ ये लोग जो है कि हमारे ही ग्राम सभा के एक व्यक्ति को जो है कि घर में घुसाकर मारकर सिरों फोड़ दिए थे। और आज सुबह हमारे यहाँ ये फोन किए तो हम इस चीज को भी बताएं। लेकिन फिर भी इनको 10 बार हम लोग प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। लेकिन ये जो हमारे थाने के एसएचओ साहब हैं, ये जो खुद इन लोगों का संरक्षक बने हुए हैं, इन लोगों को ढाल बनकर काम करा रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि सब इन्हीं के देखरेख में हुआ है। मैं तो सीधा कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनको 10 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूं और मैं थाने पर खुद चलकर भी गया हूं। लेकिन जितने बार गया हूं आश्वासन दिए हैं सिर्फ। और मैं इसीलिए आज मैं बता देना चाहता हूं कि आज तो हमसे बात हुई है, भाई इसी बात हुआ है हम लोग को कि अगर इस बार नहीं इंसाफ मिलेगा तो फिर यहाँ चंद्रशेखर भाई को इसमें माना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो है कि इस बार दिखा देंगे कि भीम आर्मी क्या चीज है और न्याय छीनने का भी काम करेंगे हम लोग अगर नहीं संवैधानिक दायरे से मिलेगा। देखिए मेरा मानना ये है कि भाई जिस परिवार में बीता है उस परिवार का दुख इस समय कोई नहीं समझ सकता। मैंने सुना कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उन छोटे बच्चों का रखवाला कौन है? पिता का जब साया उड़ जाता है तो एक बच्चा, मतलब समझिए कि सब कुछ उड़ जाता है। तो उस परिवार का दुख हम लोग सभी मिलकर बांटेंगे और जो भी न्याय मिला, जो न्याय संगत है उसे हम दिलवाने का काम करेंगे। प्रशासन से भी अपील है, क्योंकि प्रशासन इस बात को नहीं सुनती है तो हम लोग उनको सुनवाएंगे अच्छे से। और 8 लाख तत्काल जो है कि SC/ST के तहत मिलना चाहिए। और जमीन SDM साहब बोल के गए हैं कि 5 दिन के अंदर जमीन भी मिलेगी। तो ग्राम सभा के प्रधान भी बोले, हाँ। और मैं आपकी इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न्याय जल्द से जल्द मिले, अन्यथा बहुत ही, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा होती जा रही है। अभी हाल ही में देखा आपने कि बलिया में एक छात्र नेता थे, उनकी चूंकि चाकू मार के हत्या कर दी गई तो रात में सो रहे थे। उससे पहले एक यादव थे छात्र नेता, उनको भी मार दिया गया रसड़ में। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं इस पर प्रशासन हमारी, चूंकि बताया कि SSO साहब ऐसी गलती कर रहे हैं, तो SDM और प्रशासन के सहयोग से ही मुझे लग रहा है कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं को देखते हुए मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कोई आम दलित, कोई समझ लीजिए कि सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है इस सरकार में।
इसमें देखने से हमको ये महसूस हो रहा है कि जब ये हमारे जैसे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को मर्डर किया जा रहा है तो आप आम जनता के साथ क्या होगा, आप ही बताइए। कल्पना कर सकते हैं। सभी लोग तो आश्वासन देकर चले गए, अब खुदा न खास्ता वो क्या करेंगे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन जिसके परिवार का, जिसने पति खोया है, जिसके साया से बाप का साया उठा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दयनीय स्थिति है। साहब, मैं यही बस निवेदन करूंगा कि इस सरकार को, मैं अब क्या बताऊं, इस सरकार को सिर्फ ये बोलने वाली सरकार है, ये समानतावादी सरकार है। इसके खिलाफ मैं जब तक जीवित रहूंगा इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। हमारे जैसे लोग लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर भाई हमारे साथ हैं, उनके साथ। दूसरे व्यक्ति की कंडीशन क्या है? दूसरे व्यक्ति की कंडीशन ये है कि देखिए, हमें सूचना मिली है कि दूसरे व्यक्ति की कंडीशन एकदम क्रिटिकली बताई जा रही है। वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि उनको भी बहुत डिप गहरा लगा हुआ है, उनको भी लगा